गाड़ी में रह गया है। No talking during the exam. Sorry, sir. सारे क्वेश्चंस के जवाब हो गए, बस एक आखिरी बचा है। 5 मिनट में कैसे होगा? मुझे खत्म करना ही होगा। मैं बाकी के स्टूडेंट से पेपर कलेक्ट कर लेती हूँ, तब तक तुम लिख लो और 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। थैंक यू। भाई मैं तो आज बच गया, पूरे 65 मार्क का लिख कर आया हूँ। मतलब 35 मार्क तो समझो पक्का है। अरे इतना टेंशन क्यों ले रही है? तू पास तो हो जाएगी ना। टेंशन लेने वाली बात है ना, कहाँ से पास होगी? सिर्फ 35 मार्क्स के जवाब लेके आई हूँ, और वो भी पूरे के पूरे तो सही नहीं होंगे ना, उसमें से भी कुछ गलत होगा। तेरा मस्कारा निकल रहा है। क्या कर रही है? सब देख भी रहे हैं। तेरा तो पेपर अच्छा हुआ ना, इसीलिए ऐसे बोल रही है। सब लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे, मैं ही सबसे पीछे रह जाऊंगी। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आयशा, अक्षय, तुम भी मुझसे आगे निकल जाओगे। आई एम श्योर कि तुम्हारा पेपर भी अच्छा ही हुआ होगा, सिर्फ मेरा अच्छा नहीं हुआ। ये तो बहुत बुरा हुआ आयशा के साथ, लेकिन डोंट वरी आयशा, मैं तुम्हें कभी पीछे नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा, ये वादा है मेरा। ओए कबीर, तू कहां जा रहा है? कबीर, कुछ तो गड़बड़ है। कबीर, कबीर, कहाँ रह गए थे तुम? पिया, हरी ओके? वैसे हुआ क्या था? वो मैं मिस्टर एनीथिंग को उठाने गई थी। क्या पागल हो गई है क्या तू? एक कबीर भी ना, वो ना अभी तक सो रहा था, देर रात तक पढ़ाई कर रहा होगा और सुबह उसकी नींद नहीं खुली। मैं उसके घर गई, उसे उठाया, वरना आज तो उसका एग्जाम मिस हो जाता। वैसे तुमने कबीर के लिए अपने एग्जाम में देर से पहुंचने का इतना बड़ा रिस्क लिया? अरे वो सब तो ठीक है, ये बता तेरी वो हॉल टिकट का क्या माजरा था? ये रेखा, मेरे तो होश ही उड़ गए थे जब मैंने हॉल टिकट को अपने बैग में नहीं पाया। तुझे पता है मैं कहाँ कहाँ दौड़ दौड़ के गई उस हॉल टिकट को ढूंढने के लिए, लेकिन अम्बे माँ की कृपा से मेरी नजर कबीर के कार पर पड़ी। मैंने अंदर झाँक कर देखा तो देखा कि हॉल टिकट वहाँ उसकी गाड़ी के अंदर नीचे पड़ा हुआ है। थैंक गॉड वो हॉल टिकट मिल गई, वरना मुझे तो लगा कि मेरा 1 साल खराब हो गया। वैसे पेपर तो तुमने पूरा कंप्लीट किया ना? हाँ चल, पेपर कंप्लीट तो हो गया, लेकिन अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिलता ना तो और अच्छे से हो पाता। मिस इंटेलिजेंट, हाय कबीर, कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? ओह यस, अब तुम्हारी कार की कीज। थैंक यू सो मच। पिया, मैंने तुमसे कहा था मेरे घर आके उठाने को सुबह। मतलब? जवाब दो पिया, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि अपने एग्जाम की फिक्र करना छोड़ के मेरे एग्जाम की फिक्र करो? नहीं, तुमने तो ऐसा। तो फिर अगर तुम्हें एग्जाम में लिखने का टाइम कम मिला तो उसका ब्लेम मुझ पे क्यों कर रही हो? ब्लेम? मैंने तुम्हें कब ब्लेम किया कबीर? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हें उठाने इसलिए आई क्योंकि मुझे फिक्र हो रही थी, क्योंकि अगर तुम ये एग्जाम नहीं दे पाते ना तो तुम्हारा ये साल वेस्ट हो जाता। हो जाता तो हो जाता, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें मिलता ना पूरा टाइम अपना एग्जाम लिखने के लिए। क्या यार कबीर, इसने तेरी मदद की है और तू इसलिए भड़क रहा है? अगर सच में हेल्प करनी थी ना तो हेल्प करती। ऐसे ये दुनिया के सामने सुना क्यों रही है यार? कबीर, आई थिंक तुम्हें ऐसे। आंचल प्लीज, मैं जानता हूँ तुम सबको ये लग रहा होगा कि पिया के साथ जो भी हुआ वो मेरी गलती। अरे कबीर तू शट अप रोहन, मुझे किसी से बात नहीं करनी। और आप मेहरबानी करके आज के बाद मेरी फिक्र मत कीजिए।
लोग संकोच क्यों कर रहे हैं? जो भी कहना है खुल के बोलिए। गायत्री बहन, हमने सुना है कि कबीर और आंचल के बीच में दोस्ती हो गई है। मतलब एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं तो दोस्ती तो होगी। बिल्कुल गायत्री बहन, वो देखिए ना, भाई साहब और महेश कितने गहरे दोस्त हैं। मतलब हम सोच रहे थे कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे तो। हाँ, यानी हम बस सोच रहे हैं। हमारे दिल में जो बात है ना, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल क्या है कि आंचल जैसी लड़की करोड़ों में एक होती है। और फिर मेरा कबीर भी तो। हाँ? हमारा कबीर हमारा कबीर भी तो करोड़ों में एक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे पूछ ले कि आप इस बारे में क्या सोचती हैं। देखिए नीता बेन, सविता बेन, ये मेरी आंचल की खुशनसीबी है कि आप लोगों ने अपनी घर की बहू के लिए उसके बारे में सोचा। लेकिन क्या गायत्री बहन, आप लोगों को नहीं लगता कि ये थोड़ा जल्दी है? ओहो, कहाँ गायत्री बहन, एक्चुअली यही तो सही उम्र होती है। और हम कहाँ कल के कल शादी करवाने की बात कर रहे हैं। नहीं, आप लोग समझे नहीं। मेरा मतलब है कि कबीर और आंचल को मिले अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। अभी तो वो दोनों एक दूसरे को ठीक से जान भी नहीं पाए हैं। और तो ठीक है ना, समझ जाएंगे, जान जाएंगे एक दूसरे को। मतलब हम ये सोच रहे थे कि उन दोनों की रजामंदी के बाद ही तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे। हम बस ये जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते से आप खुश है या नहीं। ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। आखिर मेरी बेटी आंचल को आप लोगों के जैसा परिवार और आप लोगों के जैसे लोग कहाँ मिलेंगे। लेकिन बस मैं तो इतना चाह रही थी कि एक बार हम कबीर और आंचल से भी पूछ लेते, क्या वो दोनों इस रिश्ते से खुश है? ओ, उसकी चिंता ना बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, वो सब तो ठीक हो जाएगा। देखिए ना, अब उन दोनों के बीच में दोस्ती तो हो ही गई है, तो दोस्ती से आगे बढ़कर एक दूसरे को पसंद करने लगना, इसमें कहाँ वक्त लगता है आजकल। कबीर, तुम्हें पिया से इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए था। वो तो सिर्फ तुम्हें। आंचल प्लीज, मुझे पिया के बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन बात क्या है कबीर, इतने दिनों में मैं तुम दोनों को इतना तो जान ही गई हूँ कि इतनी छोटी सी बात पे तुम पिया से नाराज नहीं होगे। बात कुछ और है। कोई और बात नहीं है आंचल। देखो, क्या हम इस मामले को यहीं खत्म कर सकते हैं? मुझे घर जाके पढ़ाई भी करनी है कल के एग्जाम के लिए। और प्लीज तुम भी पढ़ाई करो। कुछ तो बात है कबीर जो मुझे बता नहीं रहा है। कोई बात नहीं है माँ, तुम क्यों चिंता कर रही हो? पिया, तेरा पेपर तो ठीक हुआ ना? हाँ माँ, मेरा पेपर तो अच्छा गया, लेकिन कबीर। क्या हुआ? कबीर पापा का पेपर ठीक नहीं गया क्या? पता नहीं माँ, मैं उससे पूछ नहीं पाई। एक छोटी सी बात को लेकर इतना नाराज हो गया कि बिना बात किए ही गुस्से में आकर वहां से चला गया। अरे, इतनी सी बात को लेकर इतना मुंह लटकाया हुआ है? होगी उसकी कोई परेशानी पिया? कबीर कभी ऐसा बर्ताव नहीं करता। और ऐसी भी क्या परेशानी? ये वो बड़े घर का बेटा है पिया, उसकी और हमारी परेशानियों में बहुत फर्क है। हम लोग राशन को लेकर चिंता करते हैं तो वो लोग फैशन की चिंता करते हैं। हम लोग घंटों मेहनत करते हैं अपना पेट भरने के लिए, और वो लोग जिम में घंटों मेहनत करते हैं अपने भरे हुए पेट को कम करने के लिए। हिमेश, कबीर ऐसा नहीं है। अगर उसके मन में कोई भी बात होती है ना, तो वो साफ साफ आकर कह देता है। लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया उसे। अरे पिया, तो होगी कोई बात बेटा। हाँ, तो उसके बारे में इतना मत सोच। देख, तुझे कल के पेपर की तैयारी भी करनी है ना। जाके हाथ मुंह धो, मैं खाना लगा देती हूँ। जा। मॉम, अब मेरे नंबर गिनना बंद करोगी? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। नहीं, पहले मुझे देखने दे कि तुम मुझसे जितना खर्चा करवा रही है उसका परिणाम क्या आने वाला है।
आखिरी सवाल 10 में से 4। 4 नहीं, कम से कम 5 मिलेंगे। मैंने आधा जवाब ना बिल्कुल सही लिखा था। एक बार तो तेरा लिखावट में कट जाएगा। कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह लिखती है, अगर चश्मा पहनकर देखे ना तो भी नहीं दिखाई देता है। सब देख, टोटल कर कितना होता है? 5 + 2 + 15 36 37 38 30। अब क्या हुआ? 43 होता है, समझी? अब इतना सा गिनने के लिए इतना टाइम लगा रही है तो गणित में क्या खाक पास होगी? अरे पास तो हो जाऊंगी ना, अभी तुम्हारे सामने ही गिना है, 43 हो रहा है, पास हो जाऊंगी मैं। अब पास नहीं होगी ना तो भी मेरे पास तेरे लिए एक अच्छी नौकरी है। हाँ, कहाँ पे? वो शाखा बंगलो है ना, उसके बाजू में मेहता का बंगलो है। उनको ना पूरे दिन के लिए बाई चाहिए, झाड़ू, कपड़ा, बर्तन और 2 टाइम का खाना मुफ्त, समझी? अपनी खुद की बेटी को आयशा, अगर झूठ बोलने के साथ साथ तू मैथ्स में भी इतनी अच्छी होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हे भगवान जी, बस आखिरी बार बचा लो। क्या करूं? क्योंकि मुझे फिक्र हो रही थी अगर तुम ये एग्जाम नहीं दे पाते तो तुम्हारा ये साल वेस्ट हो जाता। हाय कबीर, एग्जाम्स कैसा था? अच्छा। हाय। हाय आंचल, कैसा हुआ एग्जाम तुम्हारा? वेरी नाइस यार। बाय कबीर, बाय आंचल। बाय।
क्या हुआ? कुछ नहीं, चले? आदिति, मैं बहुत खुश हूँ। तुझे पता है मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, पूरे 100 नंबर का लिख के आई हूँ मैं। लेकिन गुजराती पेपर तो 150 मार्क्स का होता है ना? क्या? ये कब से हो गया? क्या हुआ, हंस क्यों रही है अब? मैं मजाक कर रही हूँ स्टूपिड। पहली बार तो मैं पूरा पेपर लेके आई हूँ और तू मुझे ऐसे डरा रही है। ऐसे कोई मजाक करता है? पागल। लगता है आज किसी का पेपर बहुत अच्छा गया। हाँ, बहुत अच्छा हुआ है। तुम बताओ, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? मेरा हाँ ठीक ही गया था। ये पेपर तो अच्छा हुआ है, बाकी के पेपर भी मेरे अच्छे ही हुए हैं, लेकिन मैथ्स, अगर मैथ्स में मैं पास नहीं हुई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं हुई आयशा, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ? यह शो ना कि तुम्हारे मैथ्स का एग्जाम कुछ ठीक नहीं गया था। हाँ अक्षय, और अगर मैं मैथ्स में पास नहीं हुई ना तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती आयशा, और ये बात तुम याद रखना। अक्षय, तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? और बार बार आयशा के मैथ्स के पेपर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो मेरी दोस्त है, इसलिए चिंता हो रही है बस। और इसकी चिंता मिटाना एक दोस्त का फर्ज होता है। जो भी है, फिलहाल इस बात की टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जब रिजल्ट्स आएंगे तब की तब देखी जाएगी, राइट? अरे नमस्ते बा। नमस्ते 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 आंटी। जय श्री कृष्णा। मम्मी पापा, आप लोग यहाँ कैसे? क्या बात है, आज पापा ने कहीं फिर से ऊंधियो बनवाने के लिए तो नहीं कहा? आंचल, ऊंधियो तो तुम्हारे पापा के लिए इस घर में अब बार बार बनेगा। अरे भाई, आज बहुत खुशी का दिन है। हाँ, आज तो तुम्हारे एग्जाम्स का आखिरी दिन था और आज खास दिन भी है। एग्जाम्स का आखिरी दिन है तो इसमें क्या खास है? अरे बस, गोल गोल बातें करना बंद करो और मुद्दा ऊपर आओ। देखो, परीक्षा खत्म होने का इंतजार था, परीक्षा खत्म हो गई। दोनों की दोस्ती का इंतजार था, दोस्ती भी हो गई। अब क्यों छुपाने का? बात क्या है? बेटा, आज दोनों परिवार यहाँ हैं क्योंकि तुम दोनों के रिश्ते की बात हो सके। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। आजा बेटा। भाभी, पिया यहाँ क्या कर रही है? मैंने उसे बुलाया। क्यों? अरे क्यों क्या, भगवान ना करे ये कबीर इस रिश्ते के लिए मना कर दे तो ये अपने दोस्त को समझा कर मनवा सकती है, इसीलिए ही बुलाया मैंने उसे। अब बेटा तुम ही बताओ, कैसी लगेगी इन दोनों की जोड़ी? वाह, ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ही बनाई है ये जोड़ी। तो अब तुम्हारे दोस्त से पूछो, उसे ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं? मुझे मंजूर है।
पिया बेटा, रसोड़ा में जा और सबके लिए मिठाई लेके आ। जी बा, अभी लाई। आंचल बेटा, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू आंटी।